हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इनकम टैक्स की क्विक रिवीजन सीरीज़ में इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड डी अर्नेस अलाउंस। सो सबसे पहला ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सबसे पहली बात कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता क्यों है। ये मिलता है ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने के लिए। दैट मीन्स फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस. So this allowance is for traveling between office and residence. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब सवाल ये है कि क्या कोई एग्जामिशन मिलती है। बिल्कुल, सेक्शन वही सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। लिमिट्स किसने बताई? लिमिट बताई रूल ने। रूल क्या है? 2BB ऑफ इनकम टैक्स रूल्स। कितनी बताई? एग्जाम्पशन है मैक्सिमम 1600 रुपये महीना। अगर किसी के पास बहुत पुरानी किताबें पड़ी हुई होंगी तो पहले ही 800 रुपये होती थी लिमिट, बट नाउ काफ़ी साल से एग्जाम्पशन जो है वो है हमारी 1600 पर मंथ, यानी एक्चुअल और 1600 पर मंथ विच एवर इज लेस। करेक्ट। इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट भी है और वो ये कि फॉर ब्लाइंड, फॉर डेफ एंड डम, ठीक है, एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, जिनके पाँव खराब हैं, उनके लिए एग्जाम्पशन 1600 से डबल करके 3200 कर दी गई है। सो फॉर ब्लाइंड, डेफ एंड डम एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ये डेफ एंड डम भी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, पहले ब्लाइंड एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होता था। जो आपको लेटेस्ट असेसमेंट ईयर 17-18 की बुक दी गई है उसके अंदर ये अपडेट कर दिया गया है। तो फॉर ब्लाइंड, डेफ एंड डम एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है। सो फॉर ब्लाइंड, डेफ एंड डम एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में, फिर बोल रहा हूँ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में मेनली जिनके पाँव खराब हैं, उनको ऑफिस जाने में डिफिकल्टी होगी, गवर्नमेंट ऐसा प्रिज्यूम करके उनको हायर एग्जाम्पशन दे रही है फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। द एग्जाम्पशन इज ₹3200 पर मंथ। इसका मतलब स्ट्रेट अवे 3200 रुपये महीना नहीं कटेगा। एक्चुअल अलाउंस, अगर सपोज एक्चुअल अलाउंस 2000 है तो एग्जाम्पशन भी 2000 होगी, बट अगर एक्चुअल अलाउंस ज़्यादा है से 4000 है तो 3200 रुपये की एग्जाम्पशन मिलेगी इन केस ऑफ ए ब्लाइंड एम्प्लॉई असेसी। राइट, चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डियरनेस अलाउंस के बारे में। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, ये आया वर्ड कहाँ से? डियरर, जैसे गुड्स महंगे हो जाते हैं, इसको डियरनेस पे भी करके कई किताबों में दिया है। डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे, डीपी, डियरनेस पे। ये 3 तरह से आपको किताबों में दिखता है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। एक तो वो डियरनेस अलाउंस जो रिटायरमेंटल बेनिफिट्स या अदर बेनिफिट्स के लिए सैलरी में जुड़ता है, तो मैं इसको कहूँगा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पे फॉर रिटायरमेंटल बेनिफिट्स, है ना। एक हो गया नॉट फॉर्मिंग, जो नहीं जुड़ता, और तीसरा हो गया पार्शली फॉर्मिंग, जो थोड़ा जुड़ता है और थोड़ा नहीं जुड़ता। तो 3 तरह के डियरनेस अलाउंस हो गए। एक जो कि सैलरी में जुड़ेगा फॉर रिटायरमेंटल बेनिफिट्स, दूसरा नॉट फॉर्मिंग, तीसरा पार्शली फॉर्मिंग। कई बार क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं होता तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। बट जो मेन बात है क्या है वो ये कि दैट ऑल टाइप्स ऑफ डीए इज फुल्ली टैक्सेबल। यानी जब आप ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करोगे तो ये तीनों ही तरह के जो डीए हैं इनको आप अपनी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करके चलोगे। ऑल टाइप्स ऑफ डीए तीनों ही फुल्ली टैक्सेबल है। राइट, चलिए थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।